आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओके, गुड। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप ध्यान कर रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मेहता जी, हाँ, पहले आप बताइए। असल में सोफिया जी, मैं तो ये सोच रहा था कि दुनिया में वह सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जिसके मन में ये विचार आया होगा कि करेले जैसी चीज खाई भी जा सकती है। जेठालाल, आप बताइए। वो मैं पार्टी के बारे में सोच रहा था। ओ जेठा भरा पार्टी। ए रोशन, तू पार्टी के बारे में सोच रहा था? अरे नहीं नहीं बापू जी, वो वाली पार्टी नहीं, वो एक पार्टी से 15 लाख का पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके बारे में सोच रहा था। सोढ़ी, आप बताइए। ओ मैडम जी, मैं तो असली पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहा था। रोशन, बस मैं बोट है क्यों? अय्यर, आप बताइए। मैं रिसर्च सेंटर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। कौन सा? वह कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर बैचलर, आप बोलिए। मैं सोच रहा था कि मेरी शादी कब होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरी शादी किससे होगी। मिस्टर भिड़े। सुफिया जी, मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की एग्जाम नजदीक आ रही है तो काफी सारा पोर्शन कवर करना है, तो वो कैसे करूं? हाथी भाई। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या क्या खाऊंगा। नॉट बैड। चलिए, अब लेडीज आप बताइए। माधवी। मुझे तो इनके विचार आ रहे थे। ओ भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी, तू पण काय सगळ्या नाही नाही, तसं नाही, वो कल आचार पापड़ की डिलिव्हरी करनी है ना, म्हणून हो। शांत। भिड़े भाई, माधवी भाभी ने तुझे विचारों में भी काम पर ही भेजा। अंजलि, तुम बताओ। एक्चुअली कैंप खत्म होने के बाद मैं सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? सोच रही थी वो सरप्राइज सबको पसंद आएगी कि नहीं। मर गए, जरूर कोई कड़वा सरप्राइज होगा। कोमल। मैं ये सोच रही थी कि एक्सरसाइज के बाद हंस को और गोली बेबी को बहुत भूख लगेगी, तो उनके लिए क्या क्या बनाऊं। थैंक यू कोमल। वाह वाह कोमल। एक सोचता है क्या क्या खाऊंगा और पत्नी सोचती है क्या क्या बनाऊंगी। भाई क्या जोड़ा है भाई, वाह वाह वाह। रोशन, तुम? सोफिया जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरा रोशन पार्टी शार्टी के बारे में सोचना कब बंद करेगा। वो कमाल है यार, ये तो पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचने पर भी पाबंदी लगा रही है। स्टोरी लुच्चा। एंड बबीता? वेल सोफिया, मैं अपनी फिटनेस के बारे में ही सोच रही थी। दया भाभी, आप बहुत शांत लग रही हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सोफिया बहन, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे अहमदाबाद की याद आती है। तो फिर मैं माँ के बारे में सोच रही थी, फिर सुंदर वीरा के बारे में भी सोच रही थी, फिर अहमदाबाद की पोड़ के बारे में सोच रही थी, और उसमें हमारे पड़ोसी है ना चक्कू मौसी, उनको भी देखा, और उसके बाद उनकी गाय है रब्बा, और उसके 3 वाछड़े हैं, उसके बारे में भी सोच रही थी। अहमदाबाद का पतंगोत्सव है, लपेट लपेट। फिर अहमदाबाद का लो गार्डन, रिवर फ्रंट, और अहमदाबाद की नवरात्रि तो अरे दया, बस कर भाई। तो 2 मिनट में इतना सारा घूम के आई तू। क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मजा आ गया हो। अब्दुल? ओ, दुकान में मसाला सोडा का स्टॉक खत्म हो गया है, ऑर्डर करना था, उसके बारे में सोच रहा था। वाह वाह वाह, ये अब्दुल अपने सोच पे भी हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ, सही बात है। चाचा जी, आप बताइए। बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे बस आनंद आ रहा था। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। सुना आप लोगों ने? मैं आप लोगों से भी यही सुनना चाहती थी।
हम सभी को अपने काम, अपने बिजनेस या नौकरी के टेंशन के बारे में सोचने के बजाय आनंद और खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से मन शांत और प्रफुल्लित रहता है, और जब मन शांत रहता है तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता है। समझ गए? समझ गए। सही कहा बिल्कुल। सॉरी। गुड। अब सब खड़े हो जाइए। चलो हास खत्म हो गया। हाँ, चलो चलो। अब हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा म्यूजिक और डांस लेकर आएंगे, मतलब एरोबिक्स टाइम। ओके। सब वही करेंगे जो मैं करूंगी। रेडी? म्यूजिक। इम्प्रेस हूँ आप लोगों से। आप सभी अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। ओके, अब योगा शुरू करने से पहले हम गर्दन की कसरत करेंगे। पहले हाथ नीचे, फिर आहिस्ते से लीजिए अपनी कमर की तरफ, गर्दन सीधी, गर्दन को नीचे झुकाइए ऐसे, और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखिए ऐसे, और फिर सीधे। ये आपको 10 बार करना है। चलिए करिए। अब गर्दन को राइट शोल्डर तक ले जाइए ऐसे, फिर लेफ्ट शोल्डर तक, जेठालाल ऐसे नहीं, सही से करिए प्लीज। अभी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर तक घुमाना है, फिर राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक। ओके एवरीबॉडी, वेरी गुड, स्टॉप। सब ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सोफिया जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसे तो नैक एकदम फ्री हो गया। पूरा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत काम की एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। सुना आप लोगों ने? तो ये कसरत करते रहिएगा। ये गर्दन का पूरा दर्द मिट गया। दर्द मिट गया।